बिलालिन, बिलाल के बहन को मार, है समझ में आपको? ये मटेरियल नहीं मिलता आपको। इसको एक स्लाइड बनाने को 4 घंटे लगते। सर ये तो जर क्या यहाँ पे है? मुजाफ जर्री हालत में है और यहाँ पे मुजाफ नस्बी हालत में। जरा गौर कीजिए, जरा तीनों भी देखिए अपन। हाँ फिक्र मत करो, मैं इसको बारीक कर अच्छा बताता हूँ। सर जर यहाँ देखिए, बोलिए भाई। जर क्या है? सिर्फ मुदाफ पे अटैक करता है। कोई भी चीज शरफुद्दीन साहब, जी सर। कोई भी चीज जो अमल करेगी, ये अगर ये जोड़ी में आएगा, मुजाफ इजाफ ले आएगा, तो पूरा अटैक इन्हें संभाल लेता, यहां तक जाने देता नहीं। जी सर, उन्हें संभाल यानी लेता। मालिक को, हाँ मैं सादी जबान बोलता हूं, मालिक को कोई असर नहीं होता, उसके माल को असर होता। अभी क्या है शरफुद्दीन साहब, आपने 5 एकड़ खेत लिए, जी सर। लिए ना खेत, तो जी सर। आपके खेत में जंगली जानवर घुस गए, सर तो खेत खेत पर असर हुआ। शरफुद्दीन साहब को क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं ना। तो अब जी सर, आपने मैं ये कार लिए, बड़ी खूबसूरत कार लिए, जी अब कुत्ते आके उस पर घान कर दिए, तो कार हाँ पर असर हुआ। शरफुद्दीन साहब को क्या हुआ भाई? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये जो माल है ना, माल पर असर पड़ता है। देखो माल रफा में है, ये रफा में है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे माल जर में है, क्यों? तो सामने अटैक करने वाला आ गया, उन्होंने बैत को क्या करा, बैती कर दिया। लेकिन ये बिलालिन वैसी है, इसको कुछ नहीं हो रहा, बिलाल का माल है सब ये। अब यहां आ जाओ, ये मारने के लिए कह रहे, कोई ने कहा बिलाल की बेटी को मारो रे, तो मार बिलाल की बेटी को। तो यहां मार खाने वाली बेटी है, बिलाल को क्या हो रहा? कुछ भी नहीं हो रहा। बहन। इसको इसको जरा ढंग से समझो, बारीक में समझो। ये तो मैंने आपको मुजाफ मुजाफ इलैह पहले पढ़ाया था, एक लेवल बढ़ा रहा हूं मैं, ऊंचा कर रहा हूं। मुजाफे लाई पे जर्रे हालत बाय डिफॉल्ट रहता है। जी जी जी, माशा। जब और तक का जर नहीं होगा, मुजाफ इलैह बनता ही नहीं। मुजाफ पे क्या है? ये जर अटैक करता है तो फिर जेर बन जाता है। ओरिजिनली सुनिए, ओरिजिनली डिफॉल्ट में मुजाफ जो है पेश रहेगा, अगर उसके सामने हर्फ जर आया तो जेर होगा, अगर उसके सामने एक्शन वर्ब आया तो नसब बनेगा। सिंपल बात है। देखो ये जर लिखा मैंने, जर आ गया तो इन्होंने इसको जर में ला लिया, फी ने इसको फी बाई थी। और यहाँ पे अगर नसब करने वाली कोई चीज आई तो नसब पकड़ लेंगे इन्हें, लेकिन बिलाल नहीं बदलेगा। चलिए आगे और अच्छा पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए भाई, मैंने इसके सांचा बना दिया। हाफिज साहब हो गया, टाइम हो गया, देखो चलो खत्म कर। ये सांचा बना दिया मैंने। मुजाफ का क्या सांचा बना मैंने? अगर वो उसके ऊपर क्या क्या आ सकता, पेश आ सकता, बोलिए मुजाफ पे क्या क्या आ सकता? पेश आने के रफा हालत में आ सकता, फिर उन्हें जर हालत में आ सकता, फिर उन्हें नसब में आ सकता। तो मुजाफ ये तीनों हालत में आ सकता है, लेकिन मुदाफ ही नहीं आ सकता। उसकी एक ही हालत है, या तो उन्हें अल के साथ आएंगे तो एक जेर लेंगा, अगर अल नहीं रहा तो 2 जेर लेंगा। देखो यहां पे हमने ले लिए किताबु बिलालिन, है ना, बैतुल्लाही, कोई असर नहीं करा। अब इन पे असर करने के बाद बदल जाएंगे। तो चलो यहां रुकते हैं, कल वापस लेते हैं इसको और बहुत प्रैक्टिस कराएंगे आप, ठीक है? चलो आज आयतों की तरफ चलते हैं। इलेवन
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज सबसे पहले ये आयत का तर्जुमा करने से पहले हम एक चीज देखेंगे कि जुमला हमने हमारे पास जुमले की दो किस्में हमने देखे। पहला जुमला इस्मिया और दूसरा जुमला जुमला फेलिया। फेलिया। जुमला इस्मिया वो इस्म है जो जिसकी शुरुआत इस्म से होती, ठीक है। इस्म से शुरू होने वाले जुमले को हम जुमला इस्मिया कहेंगे, नॉमिनल सेंटेंस। और फेल से शुरुआत होने वाले जुमले को जुमला फेलिया कहेंगे। और जुमला इस्मिया के अंदर दो जुज है। कौन से है जुमला इस्मिया में? पहला मुब्तदा और दूसरी खबर। और जुमला फेलिया के अंदर तीन है सर, तीन अहम है मेन, फाइल और फेल, मफूल। फाइल और मफूल। ये तीन चीजें हैं हमारे पास। तो जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया, इन दोनों का बनाने का तरीका अलग अलग है। जुमला इस्मिया में पहली चीज जो आती वो इस्म आता और वो मुब्तदा कहलाता, और उसके इस्म के मुतालिक जो बात कही जाती वो खबर कहलाती। और जुमला फेलिया की शुरुआत फेल से होती और उसी फेल का फाइल और उसका मफूल। ये तीन चीजें जुमला फेलिया के अंदर है। और जुमला इस्मिया के अंदर ताकीद पैदा करना है। एक सादा सा जुमला अगर हम कहेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाहु गफूरुन, अल्लाह गफूर है, इसके अंदर हमको ताकीद पैदा करना है। अच्छा, अल्लाहु गफूरुन कौन सा जुमला है? इस्मिया है, अल्लाह इसमें। जी, अल्लाहु गफूर गफूरुन, ये जुमला इस्मिया है। और जुमला इस्मिया है तो इसके मायने अल्लाह है गफूर, अल्लाह है गफूर। गफूर, तो ये जुमला इस्मिया है। अब इस जुमले के अंदर हमको ताकीद पैदा करना है। ताकीद पैदा करके बोलना है कि बेशक अल्लाह गफूर है। तो उसके लिए हमारे पास एक हर्फ है। हाँ, कौन सा हर्फ है वो? ना इन्ना। हाँ, इन्ना का नाम क्या है? हर्फ तौकीद व नस्बिन। अब इन्ना हमने दाखिल कर दिया जुमला इस्मिया में, तो इन्ना अटैक करेगा पहले मुब्तदा पे, पहले इसमें, उसके बाद जो आने वाला इसमें। तो अल्लाहु से क्या हो जाएगा? अल्लाह, रफा से नसब चले जाएगा वो। इन्नल्लाह गफूरुन, तो अब इसके मायने हो जाएंगे बेशक अल्लाह है गफूर। गफूर है, ठीक है। अब दूसरी और एक चीज है इसके अंदर ताकीद पैदा करने के लिए, जिसमें बहुत ज्यादा ताकीद पैदा करेंगे। पहला हमारे पास हर्फ है इन्ना, और दूसरा एक लफ्ज हर्फ इस्तेमाल होता है लाम जबर ला। ये लाम है, उसके ऊपर जबर आएगा, लाम जबर ला। ये दोनों के इस्तेमाल से जुमले में बहुत ज्यादा ताकीद पैदा होती है। तो इन्ना जो है वो शुरुआत में इस्म से मुब्तदा से पहले आ जाएगा इन्ना, और इन्ना की वजह से अल्लाहु से अल्लाह हो गया। इन्ना का इस्म जो है वो नसब में चले जाएगा, इन्नल्लाह हो गया। अब लाम जबर ला का इस्तेमाल करना है। सूरह असर हम पढ़ते, वल असर इन्नल इंसाना, इन्ना आ गया, फिर इंसाना, इंसानू था वो हो गया इंसाना, रफा से नसब में आ गया। उसके बाद है लफी खुसरिन, फी हरफ जर है और लाम जबर ला एक जायद है। वल असर इन्नल इंसाना लफी खुसर, तो उसमें वो जुमले के अंदर बहुत ज्यादा ताकीद है, तो ये लाम जबर ला का इस्तेमाल हो जाता यहां पे।
یہ غفورن جو ہے خبر، یہاں پہ لام زبر لا، ان اللہ لغفور، بے شک یقیناً اللہ بہت غفور ہے، بہت معاف کرنے والا ہے. یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. پہلے ہم نے کہہ رہے تھے اللہ غفور، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور ہے. پھر ان اللہ غفور، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے. ان اللہ لغفور، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. یہ دو حرف ہے جملہ اسمیہ کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے، اور یہ لام صرف زائد ہے، یہ کسی کے اوپر اٹیک نہیں کرتا، کوئی اعرابی تبدیلی اس کے اندر نہیں آتی. یہ بات یاد رکھیے. یہ ہو گیا ہمارا پہلا جملہ اسمیہ کے اندر تاکید پیدا کرنا. اور دوسری چیز ہے، اب ہمارے پاس دوسرا جملہ ہے، جملہ فعلیہ میں تاکید پیدا کرنا ہے. اور ابھی تک ہم نے فعل ماضی سیکھے، تو فعل ماضی کے اندر تاکید پیدا کرنے کا طریقہ ہم دیکھیں گے. تو تاکید پیدا کرنے کے لیے دو حرف کون سے ہمارے پاس؟ پہلا ہے انا، اور دوسرا ہے لام زبر لا، جملہ اسمیہ میں. تو یہ یاد رکھیے، جملہ اسمیہ میں دو چیزیں ہیں، دو حرف یا تاکید پیدا کرنے کے لیے. اب ہم کو بنانا ہے جملہ فعلیہ، اور جملہ فعلیہ کے اندر فعل ماضی، فعل ماضی کے اندر ہم کو طاقت زور دینا ہے، تاکید پیدا کرنا ہے. یہ ہے خلقہ. خلقہ فعل ہے، تین زبر والا ہے، فعل ہے. یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. فعل ماضی واحد مذکر اور غائب، یہ پہلا صیغہ ہے. اس کا فاعل کون ہے؟ کوئی اسم پیش والا ہے کیا؟ ابھی فی الحال تو نہیں ہے. تو اس کا فاعل کون ہوا؟ اس کا فاعل ہوا. اور ہوا کو کیا بولیں گے ہم؟ مستتر. ہوا مستتر، چھپا ہوا ہے نا، ہڈن ہے وہ، ہوا مستتر. ٹھیک ہے. اب فعل ہمارے پاس ہے. جملہ فعلیہ کے اندر تین اہم کون سے جز ہونا ہم کو؟ فعل ہونا، فاعل ہونا اور مفعول ہونا، یہ تین چیزیں ہونا. تو خلقہ فعل آ گیا ہمارے پاس، پہلا ڈبہ پورا ہو گیا. اس کا فاعل کون ہے؟ ہوا. دوسرا بھی ہو گیا کمپلیٹ. اب تیسرا مفعول. تو ہم کو بنانا ہے کہ اس نے پیدا کیا تم سب کو. تو یہاں پہ میں لکھ دوں گا کم، خلق کم. فعل، فاعل اور مفعول، یہ تین چیزیں ہمارے پاس آ گئے. اب جملہ فعلیہ کو ہم کو تاکید پیدا کرنا ہے جملہ فعلیہ میں، تو اس کے لیے بھی دو حرف کا استعمال کریں گے فعل ماضی میں. یہ یاد رکھیے، جملہ فعلیہ فعل ماضی کے اندر تاکید پیدا کرنا ہے، تو اس کے لیے بھی دو حرف کا استعمال ہوگا. پہلا حرف رہے گا قد. قد خلقہ کے معنی ہو جائیں گے وہ پیدا کر چکا. وہ پیدا کر چکا. وہ ایک مذکر واحد مذکر غائب، اس کے پہلے قد کا استعمال. یہ ہو گیا وہ پیدا کر چکا. اب تاکید پیدا کرنا ہے اور زیادہ، جیسا جملہ اسمیہ میں ہم نے بے شک اور یقیناً کا مفہوم نکالے تھے، ویسا یہاں پہ بھی ہم کو استعمال کرنا ہے. تو لام زبر لا ہم نے جملہ اسمیہ میں شروع بعد میں لگائے تھے لام زبر لا، وہی لام زبر لا کا استعمال یہاں پہ کریں گے. قد کے ساتھ لام زبر لا لگا، لقد خلق. یقیناً اب اس کے معنی ہو جائیں گے یقیناً وہ پیدا کر چکا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. فعل ماضی میں جملہ فعلیہ، فعل ماضی میں تاکید پیدا کرنا ہے. فعل ماضی کے صیغے سے پہلے ہم قد لگائیں گے اور قد کے ساتھ لام زبر لا کا استعمال کریں گے، تو جملہ فعلیہ میں تاکید پیدا ہو جائیں گے. یقیناً وہ پیدا کر چکا. تو اب یہاں پہ کیا کریں گے؟ یہ خلقہ ہے، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے.
قرآن میں استعمال اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو پیش کیے نحنو کے صیغے سے، تعظیماً اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے کیا. تو ہم نے کیا، ہم نے پیدا کیا کا صیغہ کیا بنے گا فعل ماضی کا؟ خلقنا. اگر نہیں آ رہا تو پھر ہم کو کیا کرنا ہے؟ پھر وہ ٹیبل پڑھنا ہے، گردان پوڑی پڑھنا ہے. چلو ایک بار پڑھیں گے. خلقا، اس نے پیدا کیا، اس ایک مرد نے. ان دونوں نے پیدا کیا. خلقا، ان سب نے پیدا کیا. خلقو، اس ایک مؤنث نے پیدا کیا. خلقت، ان دو مؤنث نے پیدا کیا. خلقتا، ان تمام مؤنث نے پیدا کیا. خلقنا، تو نے پیدا کیا. خلقتا، تم دونوں نے پیدا کیا. خلقتما، تم سب نے پیدا کیا. خلقتم، عورت سے مخاطب، تو نے پیدا کی. خلقتی، تم دونوں نے پیدا کیے. خلقتما، تم سب نے پیدا کیے. خلقتنا، میں نے پیدا کیا. خلقتو، ہم نے پیدا کیا. خلقنا، تو یہاں پہ ہم لکھ دیں گے خلقنا. یہ تین زبر تھا ہمارے پاس. پہلا کلمہ فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ. لام کلمے پہ زبر ہٹا کے سکون دے دیں گے اور نون الف زبر نا. تو یہ صیغہ ہو گیا نحنو کا. ٹھیک ہے، فعل ماضی صیغہ جمع متکلم، بولنے والے کو، خود بولنے والے کو متکلم بول. فعل ماضی صیغہ جمع متکلم. ٹھیک ہے. لقد خلقنا، اب ترجمہ کرو اس کا. پہلے خالی خلقنا کے معنی بتاؤ. ہم نے پیدا کیا. ہم نے پیدا کیا. ٹھیک ہے، کس کو پیدا کیا؟ تم سب کو. تم سب کو پیدا کیا. اب اس جملے کے اندر تاکید پیدا کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ فعل ماضی کے صیغے سے پہلے قد لگائیں گے اور اس کے ساتھ لام زبر لا ایڈ کر دیں گے تو ہو جائے گا لقد خلقنا. ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ یقیناً ہم پیدا کر چکے تم سب کو. کلیئر ہے؟ جملہ اسمیہ کے لیے انا اور لام زبر لا، جملہ فعلیہ فعل ماضی کے لیے قد اور لام زبر لا، ہو جائے گا لقد. یہ لکھ لیجیے آپ لوگ. یہ لکھو سب لوگ اپنے پاس کہ دونوں جملے آمنے سامنے. ایک جملہ فعلیہ، سر یہ کر چکے کی جگہ کیا بھی آئیں گا کیا سر؟ یقیناً ہم نے تمہیں پیدا کیا. جیسی اردو کی ویسی کرو. ان اللہ لغفور، یہ ہو گیا جملہ اسمیہ اور یہ ہو گیا جملہ فعلیہ فعل ماضی. ماضی کے اندر تاکید پیدا کرنی. یہ لکھ لیا سب نے؟ یہاں پہ انگلش میں لکھے تو حافظ صاحب نوٹ کر لیجیے. اس کے معنی ہو جائیں گے certainly we have created you all. انگلش میں ہو جائے گا یقیناً ہم آپ کو پیدا کر چکے ہیں. تم سب کو پیدا کر چکے. اب اس کو کون سی اردو میں بولتے ہیں آپ اپنا اپنا کرو. اس کو بھی لکھ دو. Indeed بھی لکھ سکتے ہیں، دونوں بھی آ جائے.
most forgiving. Therefore, all is right. ये लिखो भाई, इंग्लिश में भी लिखो। Indeed, Allah is most forgiving. बेशक अल्लाह बहुत माफ करने वाले हैं। ये दो जुमले बहुत आते हैं, थोड़ा सा प्यार से। ये दोनों का भी इस्तेमाल बहुत ज्यादा आता है। जुमला फेलिया के अंदर फेले माजी में ये, और जुमला इस्मिया के अंदर ये, और इससे ज्यादा। ये दोनों सांचे संभाल के रखो, क्योंकि जब भी माजी में भी अल्लाह ताला ऐसा बताने की कोशिश करेंगे यही फार्मूला है, और जुमले इसमें में है तो इसी फार्मूले का है। तो दोनों सांचे संभाल कर। एक और एक आयत लिख देता मैं यहाँ पर। ये लक़द लाम ज़बर ला ताकीद पैदा करने के लिए, और क़द हो गया नून अलिफ ज़बर ना, उससे पहले सुकून। ये फेल है, ना देखो और सुकून देखो, ये सीगा किसका है? ये फाइल कौन हो जाएंगे? हम, नहनु। लाम कलिमे पे सुकून और नून अलिफ ज़बर ना, हमने। अब पढ़िए, लक़द यस्सरनल क़ुरआना, ताकीद पैदा है, यकीनन, सर्टेनली, इंडीड, हमने आसान कर दिया, हम आसान कर चुके कुरान को। अब बताओ कौन है बोलने वाला कि कुरान पढ़ना मुश्किल है, समझना। Certainly we have made Quran easy. Yes, fine. अब इसके बावजूद हम बोलते मुश्किल हो गई। अच्छा, ये तो हमने आयत का सिर्फ टुकड़ा लिखे, ये भी आयत का टुकड़ा लिखा हुआ है। मैंने जो मिसाल दिया था, इन्नल इंसान लफी खुस्र, वो इन्ना के साथ शुरू करके आयत का टुकड़ा दिए थे। एक तो ये जुबान के अंदर ये लफ्जों की ताकीद, इन्ना, लक़द, ये लफ्जों की ताकीद है। उससे पहले अल्लाह ताला कसम खा के फरमाते कि हमने आसान कर दिया। अब डबल इसके अंदर ताकीद हो गई, चार चीजें इसके अंदर आ गई। पहली चीज लक़द और इन्ना आ गया, दूसरी चीज बीच में लाम ज़बर ला आ गया, तीसरी चीज कसम खा ली अल्लाह ताला ने, सबसे बड़ी चौथी चीज अल्लाह ताला खुद फरमा रहे, कसम खाने की तो जरूरत ही नहीं थी। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। जुमला इस्मिया के अंदर ताकीद है, और जुमला फेलिया फेले माजी में ताकीद पैदा करना है। जी सर, एक जुमला और एक लक़द जाअलनाकुम। जी हाँ, लक़द जाअलनाकुम। सर ये कसम का मफ़हूम कहाँ से आ रहा था? यकीनन हमने कसम बना। तो इससे पहले खाई हुई थी कसम। इससे पहले जब हम कुरान में देखेंगे ना, तो सूरह से पहले कसम खाई भी रहती। लक़द जब भी आ रहा लक़द जब भी आएगा, लफ़ज़ जब भी दिख रहा है तो उससे पहले ढूंढ लेना, कहीं ना कहीं कसम का कोई ना कोई उसलो बात है। वल इसको भी कहेंगे, वाव को भी आएगा, कसम का कुछ ना कुछ कसम की बात आएगी। अब देखो वल अस्र रहा कि नहीं, वल अस्र, अल्लाह ताला असर की कसम खा रहे, इन्नल्लाह लफ़ी खुस्र, कसम पहले कही। वत्तीनी वज़ैतूनी, वत्तीनी वज़ैतूनी, माशाअल्लाह। लक़द खलक़नल इंसान लफ़ी खुस्र, ऐसे ही तकमील है ना, पहले कसम आना ही है उसके अंदर। तो आपको लफ़ज़ जब दिखेगा तो ये सोचना कि पहले कहीं ना कहीं तो कसम खाई भी है। उससे ज्यादा ताकीद क्या है? सर तो ये कसम, हमारा आज का। जी सर कसम का समझ में नहीं आया सर।
अभी मत समझो तुम वो भटकेगा। सिर्फ एक मिसाल दी आपको कि कसम खाई हुई रहती इससे पहले भी, तो वो हम उसको आगे पढ़ेंगे कि कसम खाने का हर्फ क्या क्या है, तो आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, वो सबक आएगा जब। जी हम जी बाद में खत्म खाएंगे। हाँ, हम कसम बाद में खाएंगे। तो ये हमारा पहला सबक था आज का, पहले माजी में ताकीद बहुत पैदा। अहम है आज का सबक, दोनों भी चीजें आज दो दो टुकड़े हुए, बहुत अहम है, आयतें सीखते हैं। तो हाफिज साहब ने बहुत प्यारा प्रेजेंटेशन। तो अभी हम आयत नंबर 10 का तर्जुमा करेंगे। ऑनलाइन में से कोई एक करेंगे, सिर्फ एक करेंगे और बाकी सब सुनेंगे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वलखद वलखद खलकनाकुम सुम्मा सव्वरनाकुम सुम्मा खुलना लिल मलाइकति। वलखद, और यकीनन, लखद वही कसम, ये यकीनन, खलकना, हमने पैदा किया तुमको, तुम सबको। यहाँ पे खलक आपको फेल है, जी ना फाइल है, कुम मफूल है। माशाल्लाह, जी बहुत अच्छे। और सुम्मा यानी कि फिर, एक वर्ड है ये, सुम्मा फिर। जी सवरनाकुम, यहाँ सवरा फेल है, ना फाइल है, और कुम मफूल है। जी सवरनाकुम, तो हमने हमने सूरत बनाई तुम्हारी, तुम सबकी, तुम्हारी माशाल्लाह। जी तुम सबकी। उसके बाद सुम्मा खलकना लिल मलाइकती, सुम्मा खुलना यानी कि खुलना। फिर, हाँ खुलना, फिर जी सुम्मा फिर खुलना, तो हमने कहा। जी हमने कहा, यहाँ पे खवला, खवला फेल है, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जी। और ना, हमने फाइल है। यहाँ पे लिल मलाइकती, ये मफूल आता, लिल नहीं यानी नहीं नहीं, कि ये मुतालिक फेल हो जाता, मुतालिक क्योंकि फेल। हरफ जर आ गया ना। हाँ, हरफ जर आ गया, लिल मलाइकती मुतालिक फेल है। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। एक बार आप पूरी आयत का तर्जुमा कर दीजिए, सिर्फ तर्जुमा कर दीजिए। वह लखद खलकनाकुम, और यकीनन हमने पैदा किया तुम सबको। सुम्मा फिर सव्वरनाकुम, हमने सूरत बनाई तुम सबकी। सुम्मा फिर खुलना लिल मलाइकती, हमने कहा मलाइकों से। हाँ, फरिश्तों से हमने कहा, फरिश्तों। मुबारक भाई, बहुत मुबारक। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपके इल्म में इजाफा करे, सारे लोग देखिए आमीन। इसी तरह से रिजल्ट आना चाहिए। चलिए, ये आयतें कंप्लीट कर लेंगे क्या? तर्जुमे के हिसाब से इसका तर्जुमा कर लेके आज आयतें, ये एक स्लाइड कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, उसके बाद कोई एक और पढ़िए जी सर, सलाम अलैकुम। आयत। जी वालेकुम सलाम, जी पढ़िए। अगर कोई जी और पढ़ने वाले हैं, किसी को अगर जो किसी चीज के कोई लफ्ज के मायने नहीं मालूम, तो आप पहले बोल दीजिए, मैं मायने बता दूंगा, फिर आप उसका तर्जुमा कर लीजिए। ठीक है ना? तो कोई टेंशन लेना नहीं। जी सर, जी पढ़िए, जीशान मैं साहब। पढ़ रही हूँ। जीशान साहब का- पढ़ेंगे। जी। काला अना खैरुम मिनहु, उसने कहा मैं उससे बेहतर हूँ। इसमें इसमें फेल है सर काला, और इसका फाइल है हुआ। और ये अना खैरुम मिनहु, ये है सर जुमला इस्मिया, जिसका मुब्तदा है अना खैरुन है, खबर, और मिनहु है जार और मजरूर, ये है खबर के मुतालिक, और ये बन जाएगा सर इसका मफूल काला का। खलक तनी मिन नार, खलक तनी फेल है, जिसका फाइल है अंता, और इसका मफूल है अना, और मिन नार है जार व मजरूर, ये बन जाएगा सर खबर के मुतालिफ फेल। फेल के मुतालिक बन जाएगा। तूने पैदा किया मुझे आग से, वह खलक तहु मिन तीन, वह हो गया सर हरफे अतफ। खलक तहु, ये बन गया सर फेल माजी है, जिसका फाइल है अंता, और मफूल है इसका हुआ। में तीन हो गया सर जार व मजरूर फेल के मुतालिक। और माशाल्लाह तूने उसे पैदा किया मिट्टी से, और ये मातूफ इलैह हो जाएगा सर आगे। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट। या ये लास्ट, या थोड़ा हर्फ माइक के, निदा है हाँ माइक के करीब आइए, आपकी आवाज जरा कम आ रही। मुनादा है। इन्ना, बेशक हम
खलकना आपकी आवाज नहीं आ रही। नासु या नासु या हर्फ निदा है सर, अय्युहन नासु मुनादा है, इन्ना खलकना बेशक हम, खलकनाकुम हमने ही पैदा किया तुम सबको, इन्ना खलक जुमला फेलिया है सर, खलका फेल है, ना फाइल है, कुम मफूल है सर, जकरिन मिन हर्फ जर है, जकरिन मजरूर है सर, मिन जकरिन व उनसा ये भी मजरूर है असल में ऐ लोग जी। कौन सा ये उनसा भी मजरूर है, ये मीन की वजह से ये भी मजरूर है, लेकिन इसकी अलिफ मकसूरा है, वो लिखने का तरीका ही वैसा है। चलिए पूरी आयत का जी। तर्जुमा बताइए। ऐ लोगो बेशक हमने ही पैदा किया तुम सबको, एक मर्द और एक औरत से, जी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। या नासु ऐ लोगो इन्ना खलकनाकुम बेशक हमने ही पैदा किया तुम करियम व उनसा, एक मर्द और एक औरत से। जी बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट 13 नंबर आयत। शुऊबन के मायने है खानदान और कबाइल यानी कि कबीले। वजअलनाकुम वजअलनाकुम शुऊबन व कबाइला, कबाइल वो हरफ अतफ है सर, जाअला फ़ेल है, नहनु फ़ाइल है, कुम मफ़ूल है सर, शुआइब शऊबन व कबाइला मुतालिक फ़ाइल है। पहले तर्जुमा बताइए। और हमने बनाया तुम सबको खानदान और कबीले, कबीलों में कबीला नहीं है खानदान और कबीला। जी। चलिए नेक्स्ट आयत नंबर 14। बहुत अच्छा किया आपने माशाल्लाह। व आतैना दाऊद जबूरा, जबूरन, जबूरन, हाँ हाँ, वो जो है तो हर्फ अतफ है सर, हाँ। आतैना आतैना का आतै हमने दिया। हमने दिया, ना नाहनु है सर, दाऊद मफूल है सर, हाँ मफूल है, जबर है इस वजह से। दाऊद जबूर जबूर जी दाऊद अलैहिस्सलाम को, और हमने दिया दाऊद अलैहिस्सलाम को क्या दिया? जबूर जबूर किताब। हाँ जी बहुत अच्छे माशाल्लाह, हाँ बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट, वालेकुम अस्सलाम। 15वीं आयत का करना सर। हाँ पढ़िए। या दाऊद इन्ना जअलना का खलीफतों फिल अर्ज़ी, या ऐ दाऊद इन्ना बेशक हमने बनाया तुझको खलीफा जमीन में। जी इन्ना जालना का तर्जुमा कीजिए। या निदा है, दाऊद मुनादा, इन्ना बेशक जुमले में ताकीद पैदा करने के लिए सर, इन्ना नज़दीन व ताकीदीन, फिर ना उसमें नहनु का है सर, फिर जालना फेल है, ना फाइल है उसका, नहनु हाँ का ठीक है मफूल ठीक है। है, हाँ अच्छा बताया अभी। अब ये सिर्फ इतने हिस्से का तर्जुमा बताइए, इन्ना जालना, इसका तर्जुमा बताइए। जी सर, बेशक हमने ही पैदा किया तुझको। हाँ हमने ही बनाया तुझको। हाँ हमने ही बना, सॉरी सर। जब भी बेशक इन्ना आया और उसके बाद नहनु का फेल आया तो फिर हम बोलेंगे कि हमने ही। जी सर, बेशक हमने ही बनाया तुझको खलीफा जमीन में। चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छा। अभी ये एक आयत है, कौन करेंगे? आप कर दीजिए। आमन्ना बिमा, ये रब क्या है, इसमें है कि इसमें
रब्बाना क्या हो गया, मुदाफ मुदाफ पे हो, अरे हमारे तो रब्बाना का मतलब होता है हमारे रब, हमारे रब। ये नया वर्ब है, आमन्ना हमने ईमान लाया, ईमान जो कुछ बिमा के मायने है जो कुछ। मेरे रब ने ईमान लाया जो कुछ। हम्म, अब ये वर्ब आ रहा है, अभी। अनज़लता, ता दिख रहा है आपको, जी ता तो ता है उससे पहले। ताकि हाँ, ता किसके निशान है, अल्लाह ताला की आपको अल्लाह ताला शब्द की तूने नाज़िल किया, तूने नाज़िल किया, और और पैरवी की हमने रखी। इत्तिबा इत्तिबा की, हाँ, पैरवी की, इत्तिबा की। इसकी इत्तिबा की माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। रब्बाना, ऐ हमारे रब, हमने ईमान लाया जो कुछ तूने नाजिल किया उस पर, वत्तबाना, और हमने इत्तिबा की, और रसूल रसूल की। ठीक है, जमीर सर है क्या ऑनलाइन? जी सर जी। जी, आप वालेकुम सलाम, आप कीजिए, तर्जुमा करेंगे आप एक आयत का? जी सर जी। करिए रब्बाना करिए जी। रब्बाना ऐ हमारे रब, आमन्ना ईमान लाया हमने, बिमा जो कुछ, अनजलता वत्तबाना रसूला के जो कुछ तुमने नाजिल किया, और हमने इत्तिबा की, वत्तबाना रसूला रसूल की इत्तिबा की। माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये वाव जब भी आता ना बीच में, जी। दरमियान में अगर वाव आया दो जुमलों के दरमियान, हाँ, हरफ अत्फ जो आएगा, तो वाव से पहले वाले का अलग तर्जुमा करना है, फिर यहाँ पे जी थोड़ा सा रुकना है, फिर उसके बाद दूसरे जुमले का तर्जुमा करना है। जी सर जी। जी, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा। आए मेरे रब, हमने ईमान लाया जो कुछ तूने नाजिल किया। वत्तबाना रसूला का क्या होगा सर? और ये हमने देखो, वत्तबाना, ये वाव हरफ अत्फ है, ये छोड़ दो। इत्तबाना, नून अलिफ जबर ना नजर आ रहा, और क्या है, सुकून है। इत्तिबा की, हमने इत्तिबा की, हमने किसकी इत्तिबा की? रसूल की। हाँ, रसूल की। यहाँ पे मफूल जबर है ना, तो हमने इत्तिबा की रसूल की। इत्तबा यानी सर? इत्तिबा यानी पैरवी करना, फॉलो करना। उसके नक्शे कदम पे चलना, उसके अच्छा, किए हुए जो भी उसूल है, जैसा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कहा कुरान सीखो, कुरान सिखाओ, उसमें जी, कहो, सर नक्शे। बीमा अंजल उन्होंने जो कुछ कहा उस पर चल के बताओ। अच्छा, रसूल के नक्शे कदम। जी, सर बीमा अंजल सर ये जो माँ है ना यहाँ पर, ये असल में ये भी एक मौसूला है। जो जैसा हमने अल्लजी और अल्लजीना देखे ना, हाँ अल्लजीना जिन लोगों ने, और अल्लजी जो या जिसने, तो वैसा ही ये माँ भी है, जो, माँ के मायने भी जो है, तो बीमा के साथ आ जाएगा तो जो कुछ। हमने जो देखिए, अल्लजी में मुज़क्कर और मुअन्नस की बंदिश है, माँ में मुअन्नस और मुज़क्कर की बंदिश नहीं है। नहीं, कोई भी चीज, आए मेरे रब, हमने जो कुछ हाँ, ऐ मेरे रब, हमने ईमान लाया, यहाँ तक ये हम बता रहे, ऐ हमारे रब, हमने ईमान लाया, किस पर ईमान लाया? जो कुछ तूने नाजिल किया उस पर हमने ईमान लाया, जो कुछ तूने उतारा, जो कुछ तूने उतारा, रसूल पर जो कुछ तूने उतारा हमने ईमान लाया, और हमने इत्तिबा की रसूल की। यस सर, रसूल ने करके बताया। यस सर। जी, तो ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर रुकेंगे हम। अच्छा, ये रब्बाना कौन सा फ्रेज है? मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी, मुरक्कब इजाफी है। आज हमने पढ़े ना मुरक्कब इजाफी। मुरक्कब इजाफी का उसूल ये है कि दो इसम हमारे पास है, एक किसी कोई एक चीज ऐसा नाम होना जो मिल्कियत है, और एक होना मालिक का नाम। तो हमारे पास है किताबुन, ये किताबुन है, ये कोई एक चीज का नाम है, कोई थिंग का नाम है, और इसका मालिक हो सकता कोई
تو ہمارے پاس بلال ہے، کتابن اور یہ بلالن، یہ ہمارے پاس اوریجنل ہے. اب ہم دونوں کا رشتہ بنانا ہے ہم کو، تو کیسا بنائیں گے؟ کتابن پہلا والا جو ہے اس میں ہمارے پاس کتابن، تو کتابن کو اگر الف لام ہے تو الف لام کٹ کر دیں گے، اور اگر تنوین ہے تو تنوین میں سے ایک پیش اڑا دیں گے. تو یہ ہو گیا ہلکا، اخف ہو گیا. اب یہ جو صاحب ہے کتابو، دونوں کا رشتہ جوڑنا ہے، دونوں کا تعلق بنانا ہے ہم کو، ملکیت مالک ملکیت کا رشتہ بنانا ہے. تو یہ کتابو صاحب ہے، ان کے اوپر سے ہم نے الف لام بھی ہٹا دیے اور تنوین بھی ہٹا دیے. اب انہوں تھوڑا گھبرا گئے، انہوں پریشان ہو گئے، تو انہوں نے ایک ڈیمانڈ کرے، بھائی تم ہمارے پاس سے الف لام بھی ہٹا دیے اور تنوین بھی ہٹا دیے، اب ہماری ایک التجا ہے، ہماری ایک درخواست آپ کو پوری کرنا پڑیں گے. تو انہوں بولے کیا ہے؟ تو ہمارے پاس جس کی ملکیت آپ بنانے والے ہیں تو اس کو آپ جری حالت دے دینا. تو یہ بلالین جری حالت ان کو دے دیے، ٹھیک ہے. اب بلالین صاحب بھی ایک اسم ہے، اب ان کا بھی رفع نصب اور جر تینوں حالتیں ہوتی. تو یہ مالک صاحب بولے کہ بھائی میری 3 حالتیں ہیں، رفع بھی آ سکتا، نصب بھی آ سکتا، جر بھی آ سکتا. اب ہم کو ہمیشہ جر میں رکھیں گے تو پرابلم ہماری ہو جائیں گی. تو پھر یہ مضاف صاحب بولے کہ نہیں ٹھیک ہے، کام کرتے ہم باقی کے جتنے بھی اعرابی حالت ہے کوئی بھی آئیں گا تو وہ ہم سنبھال لیں. یہاں پہ زبر بھی آ سکتا، یہاں پہ زیر بھی آ سکتا، یہاں پہ پیش بھی آ سکتا. اعلیٰ آیا تو کتابی، انا آیا تو کتابہ، اور یہ حالت مضاف الیہ تبدیل نہیں ہوگی. یہ مرکب اضافی ہے. ربنا میں بھی زبر آیا نا سر، اس سے پہلے کچھ؟ ہاں اس سے پہلے بھی کچھ حذف ہوا ہے، وہ کل کی کلاس میں اپن انشاءاللہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے سر. بہت شکریہ. ٹھیک ہے، چلیے جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. سر آج یہاں پہ رکیں گے. ہاں بولو بیٹا. سر یہ کدابا کے معنی کیا ہوں گے سر؟ کذبہ کہ کتبہ؟ فرعون ہے نا سر، وہ قرآن میں جملہ ہے سر، کدابا آل فرعون، سورہ آل عمران میں. کذب آل فرعون. جی کبھی تو نہیں. آواز نہیں آ رہی آپ؟ کدابی کے معنی کیا ہوں گے بولے سر؟ کذب آل فرعون ہے نا. جی جی سر. نہیں کذب بھی کہا ہے کہ کہتا ہے؟ کذب. کل دیکھ کے بتائیں گے آپ کو ترجمہ انشاءاللہ. جی جی سر. سر یہ جو ہم پڑھائے نا تو اس کا مطلب سب دیکھ کے سر قرآن کا ترجمہ کر رہے تو اس میں آیا تھا سر، تو سمجھ میں نہیں آیا. نہیں کوئی بات نہیں. کل انشاءاللہ آپ اس کی آیت لے کے اپن ترجمہ کریں گے انشاءاللہ. جی جی سر، جزاک اللہ خیرن کثیر. جی آمین. چلیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.